मऊ नहीं जाता क्योंकि उस आदेश में मऊ का जिक्र नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी दे दिया और नीचे से ये भी खत्म हो गया तो मैं मऊ के कप्तान के पास गया, मैंने दिया साहब ये कप्तान का भी है। दोस्तों, गाजीपुर और मुख्तार अंसारी परिवार से जुड़ी दो बड़ी खबरें आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर, देर रात अब्बास अंसारी के घर जब योगी जी की पुलिस पहुंची तो अब्बास ने क्या किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी गाजीपुर से है। सांसद अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें रिलीज नहीं करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम से जवाब मांगा है, नोटिस थमाया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा गर्म है। चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। नेताजी लोग अपने क्षेत्र का भ्रमण करने लग गए हैं। अब्बास अंसारी भी माहौल बनाने में लगे हैं, लेकिन योगी जी की नजर उन पर है। जी हां, विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गाजीपुर पुलिस ने देर रात मोहम्मदाबाद स्थित उनके पैतृक आवास फाटक पर पहुंचकर उन्हें एक आधिकारिक नोटिस थमाया है। पुलिस की यह कार्रवाई उस गोपनीय सूचना के बाद हुई है जिसमें दावा किया गया था कि अब्बास अंसारी पिछले कई दिनों से बिना किसी नए अदालती आदेश के यहां आकर लगातार रुक रहे हैं। अब देर रात जिस तरह से पुलिस पहुंची उससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल चित्रकूट में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मानवीय आधार पर राहत देते हुए केवल 3 दिनों के लिए गाजीपुर में प्रवास करने की विशेष अनुमति दी थी। पूर्व में अब्बास अंसारी के वकीलों की ओर से पुलिस को जो कार्यक्रम भेजा गया था उसके मुताबिक उन्हें 13 मई को गाजीपुर आना था। नियम के मुताबिक कोर्ट द्वारा तय किया गया टाइम पीरियड बीते हुए कई दिन हो चुके हैं। इस बीच पुलिस के खुफिया तंत्र को जानकारी मिली कि अब्बास अंसारी कस्टडी, पैरोल और कोर्ट के आदेशों की तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी लगातार पैतृक आवास फाटक पर ही जमे हुए हैं और वही रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद भारी पुलिस बल के साथ देर रात करीब 11 से 12 बजे के बीच अचानक फाटक पहुंचे। पुलिस टीम ने वहां मौजूद विधायक अब्बास अंसारी को सीधे नोटिस थमा दिया। पुलिस द्वारा दिए गए इस नोटिस में बेहद सख्त रुख अपनाया गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगर उनके पास गाजीपुर में रुकने का कोई वैध और नया अदालती आदेश है तो उसे तुरंत पुलिस के सामने प्रस्तुत करें या फिर उन्हें गाजीपुर छोड़ देना चाहिए। वही पुलिस और अब्बास अंसारी के बीच जो बातचीत हुई है उसका वीडियो भी सामने आया है, वो भी जरा आप देखिए और सुनिए। ये जो भी कप्तान होंगे उनको सूचित उन्हें कै दिन रहना है, कै दिन नहीं रहना है, वो चीज हमारे पास पिछला है, हमारे पास ऑर्डर की आपकी कॉपी नहीं आई। ये एक कॉपी किसी को भी इस पे आप जवाब और इसके जो आपका रिक्वेस्ट होगा उसका तो अगर कोई मुझे व्हाट्सएप दीजिए तो मैं नहीं हम दे देंगे कॉपी आपको दे देंगे। अच्छा, दूसरा एक और आपकी जानकारी बता दूं कि जिस मुकदमे में ये गैंगस्टर के हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी वही बात उसी वो मुकदमा ही हाईकोर्ट से खत्म हुआ, ये भी आपको शायद जानकारी। अभी हमारे पास अपडेट है FIR क्वेश्चन और गैंग चार्ट भी क्वेश्चन इसके साथ समझ गए मेरी बात, समझ गए। और उस फाइल के खिलाफ सरकार गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाईकोर्ट के आर्डर के ऊपर ठीक समझ इसको आप रिसीव कर दोगे इसके आपके पत्र जवाब नहीं। हाँ इसको इसलिए मैंने आपको कॉपी दी, कॉपी आपको दे दी है, इसी के अकॉर्डिंग आप हमें जवाब बना दें। ये तो आप हमारे मऊ के कप्तान से पूछ लेते, क्योंकि मैं आया तो हम अपने मऊ के कप्तान से मिले, डीएम साहब से मिले। ये तो टीवी पे भी हर जगह चल रहा, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र है तो मुझे भ्रमण से ही रोका गया था। मोहम्मदाबाद पे आने को तो रोक वैसे भी नहीं थी मुझे, मैं पहले भी आता था। तो वहां मैं जाकर मैं डीएम साहब और एसपी साहब दोनों लोग को एक कॉपी दे दिया यहाँ आने की।
पहले मैं क्षेत्र नहीं जा वो सकता, अलग मामले में मैं मोहम्मदाबाद तो आ जाता था, हाँ। मैं पहले भी आया, मेरे नाना की डेथ हुई थी, बरसी थी, सब पे आया, मगर मऊ नहीं जाता क्योंकि उस आदेश में मऊ का जिक्र नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी दे दिया और नीचे से ये भी खत्म हो गया, तो मैं मऊ के कप्तान के पास गया, मैंने दिया साहब ये कप्तान साहब है, और डीएम साहब से भी मिलकर दे दिया। उन्होंने उसको अपना जो भी पता करना होता वो पता भी कर लीजिए, और उसके बाद मैं आराम से वो सुबह जाता हूँ गुजरात। मुझे एक गनर भी अलाट है, नहीं हम मतलब आपकी सूचना कर रहे हैं, अगर ऐसा होता। अब नया गनर क्या है, जो पुराने गनर थे हमारे, वो बेचारे बहुत छुट्टी मार लिए थे। देखा और सुना आपने। अब सवाल उठा है कि क्या यूपी चुनाव से पहले अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, बढ़ सकती हैं? जी हाँ, इस कार्रवाई के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है। वही दूसरी खबर भी गाजीपुर से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय करते हुए इसे शीर्ष 10 मुकदमों में सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि गाजीपुर के डीएम ने 26 दिसंबर 2023 के आदेश से सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानें गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली थी। मंसूर अंसारी ने इसके विरुद्ध गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, जो खारिज हो गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गत 12 मार्च को विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट और डीएम गाजीपुर के आदेशों को निरस्त करते हुए जब्त संपत्ति रिलीज करने का निर्देश दिया। अवमानना याचिका में आरोपी की इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। मगर मऊ नहीं जाता क्योंकि उस आदेश में मऊ का जिक्र नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको वो भी दे दिया और नीचे से ये भी खत्म हो गया, तो मैं मऊ के कप्तान के पास गया, मैंने दिया साहब ये कप्तान साहब है,